नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले के वीडियो में हमने स्पीयरमैन का, स्टर्नबर्ग का, ये सब का हमने सिद्धांत देखा कि बुद्धि किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से कार्य लेती है, वो लोगों ने अपनी थियरी पे बताया। लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं कि बुद्धि मापन की कसौटियाँ कौन कौन सी हैं, बुद्धि मापन किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन सा स्वरूप होता है, किस प्रकार से किया जाता है, वो अब हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो बुद्धि मापन की कसौटी में सर्वप्रथम कसौटी है स्टर्नबर्ग बिने की बुद्धि कसौटी। लेकिन सबसे पहले हम बुद्धि कसौटियां देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार की हो सकती है। बुद्धि कसौटी मतलब कि बुद्धि मापन के लिए ली जाने वाली कसौटी, अर्थात बुद्धि कसौटी। अब बुद्धि कसौटी लिखित स्वरूप में भी हो सकती है, तो जो बुद्धि कसौटी लिखित स्वरूप में हो या लिखित रूप में ली जाए उसे लिखित बुद्धि कसौटी कहेंगे। वो मौखिक रूप में भी हो सकती है, जो बुद्धि कसौटी मौखिक रूप में ली जाए उसे मौखिक बुद्धि कसौटी कहेंगे। कुछ कसौटियां वो व्यक्तिगत भी हो सकती है, तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक स्थान पर, एक समुदाय के लिए ली जाने वाली या पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ली जाने वाली कसौटी वो होती है व्यक्तिगत कसौटी। सामूहिक कसौटी किसी एक समूह के लिए या दो चार समूह के लिए ली जाने वाली कसौटी को क्या कहते हैं हम? सामूहिक कसौटी। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की कसौटियां होती हैं। अब वो कसौटियों में अलग अलग लोगों ने अपनी कुछ मंतव्य दिए, कुछ उन्होंने कसौटियां बनाई कि किस तरीके से कसौटी ली जाए। तो आज हम वही देखते हैं। तो पहला है स्टर्नबर्ग बिने की बुद्धि कसौटी। अब ये जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उसको हम पहले एक बार डिटेल में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 1905 में, कब? 1905 में बिने एवं साइमन ने प्रथम व्यक्तिगत कसौटी, बुद्धि कसौटी का निर्माण किया। जैसे मैंने बताया कि व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति के लिए ली जाने वाली कसौटी वो होती है व्यक्तिगत कसौटी। तो सीधी सी बात, बिने एवं साइमन ने सर्वप्रथम 1905 में बुद्धि कसौटी, व्यक्तिगत बुद्धि कसौटी बनाई। अगर पूछा जाए परीक्षा में, कई बार पूछा भी जा चुका है कि प्रथम बुद्धि कसौटी किसने और कब बनाई, तो प्रथम बुद्धि कसौटी व्यक्तिगत बुद्धि कसौटी थी, जिसे साइमन और बिने ने 1905 में निर्माण किया। फिर उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक एल.एम. टर्मन ने 1916 में बिने और साइमन की बुद्धि कसौटी को अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित किया। मतलब कि 1916 में एल.एम. टर्मन ने 1916 में ये जो इनकी बुद्धि कसौटी थी, किसकी? बिने एवं साइमन की जो बुद्धि कसौटी थी उसको अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित किया। कब? 1916 में। स्टैनफोर्ड बिने की बुद्धि तुला, जिसे SBIS के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने ये जो अंग्रेजी में परिवर्तित किया उसका नाम इन्होंने क्या दिया? स्टैनफोर्ड की बुद्धि कसौटी। अब ये बुद्धि कसौटी में जो स्टैनफोर्ड बिने ने साइमन और बिन की कसौटी को परिवर्तित करके अंग्रेजी में बनाया, उसमें 2 से 14 वर्ष के बच्चों का बुद्धि मापन किया जाता है। कई जगह बुक में 18 वर्ष भी लिखा गया है, परंतु 2 से 14 वर्ष के बच्चों का बुद्धि मापन किया जाता है, जो इन्होंने बुद्धि कसौटी बनाई। अब इसमें कुल जो प्रश्न थे, इन्होंने कुछ प्रश्न लिए, वो प्रश्नों की संख्या थी 90 प्रश्न, जिसमें 19 प्रश्न जो थे वो इसमें से लिए गए थे। बिने एवं साइमन ने जो व्यक्तिगत कसौटी, बुद्धि कसौटी बनाई थी, उसमें से 19 प्रश्न लिए गए थे और बाकी प्रश्न इन्होंने खुद अपने हिसाब से लिए थे। प्रत्येक बालक से कम 10 प्रश्न पूछे गए। मतलब कि जो भी इन्होंने बुद्धि कसौटी बनाई उसका परीक्षण कैसे किया कि इन्होंने 90 प्रश्न रखा। 90 प्रश्न में से 19 प्रश्न वो साइमन और बिन के थियरी के थे। तो अब इन्होंने क्या किया? प्रत्येक बालक से 10-10 प्रश्न पूछे। इन्होंने एक तरीका निर्धारित किया कि बच्चों से किस तरीके से उनकी बुद्धि कसौटी का अनुमान लगाया जाए। तो इन्होंने प्रत्येक बालक से 10-10 प्रश्न पूछे। बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम इसी में प्रयोग किया गया। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है ये रहा, IQ इज इक्वल टू मानसिक आयु शारीरिक आयु, या जिसे वास्तविक आयु भी कह सकते हैं, इंटू 100। इसका उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्टैनफोर्ड बिने ने सर्वप्रथम इसमें
ये बुद्धि कसौटी में पहले बुद्धि लब्धि सूत्र का उपयोग किया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपनी जो बुद्धि कसौटी थी उसका निर्माण किया, उसमें कुछ मुद्दे रखे, उसमें 2 से 14 वर्ष के बच्चों का समावेश किया, 90 प्रश्न रखे इन्होंने, जिसके द्वारा किसका बुद्धि अंक कितना है, किसका IQ लेवल कितना है वो जाना। फिर प्रत्येक बालक से 10-10 प्रश्न पूछे। जैसा ये, अगर मैं इजी भाषा में अगर आपको बताऊं तो जैसे आप परीक्षा देते हो, परीक्षा से भी आपका IQ लेवल मापा जा सकता है। कुछ सबको समान क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ बच्चे अच्छा लिखते हैं, कुछ बच्चे कम लिखते हैं, तो उस तरीके से भी IQ लेवल मापा जा सकता है। तो इसी पर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थियरी दी। इसके बाद बहुत सारे रेवन ने भी दी, और भी कई मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि कसौटी की परिभाषा दिया, उन्होंने बुद्धि कसौटियाँ बनाई। तो उसको हम आगे की वीडियो में समझेंगे, लेकिन आज जो है सबसे पहले बिने एवं साइमन का जो थियरी थी व्यक्तिगत बुद्धि कसौटी, उसको स्टैनफोर्ड ने कन्वर्ट किया इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद उन्होंने उसमें 90 प्रश्न लिए, जिसमें से 19 प्रश्न साइमन और बिन के व्यक्तिगत कसौटी में से लिए। इसमें 2 से 14 वर्ष के बच्चों का समावेश लिया। 2 से 14 वर्ष के बच्चों पे एक तरीके से प्रयोग किया कि उनकी बुद्धि आंक कितना है वो मापा जाए। और इन्होंने जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, सर्वप्रथम इन्हीं ने इसका प्रयोग किया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।